किस्त नंबर 40। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मैं कुछ नहीं बाजी, वो मुझे कुछ काम याद आ गया अचानक। इतना बोलकर मैंने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। घर में उस वक्त नाजी ही थी, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा बंद था। तो मैंने उसे अपना वहम मानकर इग्नोर कर दिया और वापस नूरी बाजी के पास आ गया और उन्हें नींद की गोली देते हुए बोला, मैं बाजी, उसको अपने पास रखो और रात को दूध में मिलाकर सबको पिला देना। उसके बाद हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। नूरी बाजी, लेकिन ये है क्या? ये नींद की गोलियां हैं। इसको खाने के बाद सभी आराम से सो जाएंगे और हम दोनों मजे करेंगे। कोई भी हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। नूरी बाजी, लेकिन ये गलत है। अगर तुम्हें अपनी जरूरियात पूरी करनी है तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैं जा रहा हूं, तुम कुछ देर सो लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें पूरी रात सोने नहीं दूंगा। मेरी बात सुनकर नूरी बाजी शर्मा गई और दूसरी तरफ देखने लगी। मैं भी उनके कमरे से निकलकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में आने के कुछ देर बाद मुझे प्यास लगी तो मैंने जग में देखा तो उसमें पानी नहीं था। तो मैंने जग उठाया और पानी लेने कुचन की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैं कुचन में पहुंचा तो मैंने देखा कि नाजी कुचन में पहले से ही मौजूद है। उसने एक सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई थी जो उसकी रानों तक ही थी। नाजी के उस रूप को देखकर मैं जैसे जम सा गया। मैं कुचन के दरवाजे पर खड़ा उसे एकटक देखने लगा। उसके हाथ में पानी की बोतल थी। जब नाजी ने मुझे देखा तो वो पानी पीने लगी, लेकिन कुछ इस तरीके से कि वो लगातार मेरी ही तरफ देख रही थी और मुना खोलकर बोतल ऊपर करके पानी ऊपर से मुना में डाल रही थी, जिसकी वजह से 90% पानी उसके मुना में न जाकर बाहर निकल रहा था और बहकर उसके कपड़ों के अंदर समाता जा रहा था। थोड़ी देर में वो बोतल खाली हो गई तो नाजी ने दूसरी बोतल निकाल ली और फिर से वैसे ही पीने लगी। लेकिन अब नजारा बिल्कुल बदल चुका था। नाजी लगातार मेरी तरफ ही देखकर पानी पी रही थी। दूसरी बोतल भी खाली हो गई तो नाजी ने बोतल शेल्फ पर रख दी और मुझे देखने लगी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो धीरे धीरे चलती हुई मेरे पास आने लगी। पहले तो मैं उससे लगभग 12 फुट की दूरी पर खड़ा होकर देख रहा था, लेकिन जब वो चलकर मेरे करीब आ गई तो उसे इतने करीब से देखते ही मेरी हालत खराब हो गई। मेरा गला एकदम खशक हो गया। नाजी ने मेरे पास आकर कुछ देर मुझे देखा, फिर मेरी आंखों में देखते हुए कहा, नाजी, क्या हुआ भैया, प्यास लगी है क्या? मैं देखते हुए, हाँ बहुत ज्यादा। नाजी, तो देख क्या रहे हो? तो मेरी प्यास पूरी करेगी ना नाजी? नाजी, हाँ भैया, क्यों नहीं, आप एक बार कहिए तो। नाजी की बात सुनकर मैं बेकाबू हो गया और, नाजी, ये क्या बेहूदगी थी भैया, मैं तुम्हारी बहन हूं। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन के साथ ऐसी हरकत करते हुए? मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूं और तुम मुझे कैसी नजर से देखते हो? सूरी नाजी, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। नाजी, इसका क्या मतलब? मैं प्यारी लग रही हूं तो आप मेरी इज्जत के साथ खेलोगे? नहीं नाजी, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता। नाजी, प्यार तो आप दोनों बहनों से भी करते हैं, है ना? नाजी ने फिर दोनों बहनों का नाम लिया था। मैं फिर से सोच में डूब गया। मुझे सोचता देखकर नाजी ने कहा, नाजी, अब प्यास नहीं लगी क्या भैया? जाओ जाकर पानी पी लो और ऐसी अल्टी सीधी हरकतें करना बंद कर दो, नहीं तो उम्मी अबू को सब बता दूंगी। मैं आपसे बहुत नाराज हूं, अब आपसे बात नहीं करूंगी। इतना बोलकर नाजी अपने कमरे में चली गई और मैं ठिगासा वहीं खड़ा नाजी को जाते हुए देखता रहा। क्या लड़की है यार ये नाजी, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मैं पानी पीकर अपने कमरे में आया और कुछ देर बैठा रहा। फिर मैंने अभी के लिए नाजी से सूरी बोलने के लिए उसके कमरे की तरफ चल दिया। उसके कमरे के पास पहुंचकर मैंने दरवाजा नॉक किया तो उसने अंदर आने को कहा। जब मैं अंदर गया तो मुझे एक और झटका लगा। मैं तो नाजी को बस देखता ही रह गया। मेरे अंदर जाने के बाद नाजी मुझे देखने लगी। मैं तो बस आंखें फाड़े नाजी के इस सराहीदार वजूद का दीदार करने लगा। मेरा हाथ कब किधर चला गया मुझे पता ही नहीं चला। नाजी भी मुझे देख रही थी। उसने मेरे आने के बाद भी थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ा होश आया तो मैंने नाजी की तरफ देखा, लेकिन वो तो मुझे देखने में खोई हुई थी।
थोड़ी देर देखकर जब उसने अपनी नजर उठाई तो मुझे देखकर हल्का सा शर्माई और मुस्कुराने लगी। मैं चलते हुए उसके पास पहुंचा और करीब से उसे देखने लगा। जब उसने मुझे घूरता पाया तो उसने कहा, नाजी, ऐसे क्या देख रहे हो भैया? मैं, नाजी, कसम से तो बहुत खूबसूरत है और उन कपड़ों में तो क़यामत लगती है। नाजी, कुछ तो शर्म करो भैया, अपनी बहन को ऐसे बोल रहे हो। और अगर मैं खूबसूरत होती तो आप दिन रात दोनों बहनों से ना चुपके रहे होते। मैं सच कह रहा हूं तो सच में खूबसूरत है। मैं तो पागल हूं जो कभी तेरी खूबसूरती पर ध्यान नहीं दिया। तो कितनी जवान हो गई है नाजी। नाजी, भैया ये क्या बोल रहे हो आप? अपनी बहन की जवानी पर नजर रखते हो? सिधर जाओ, नहीं तो अबू को बोल दूंगी। मैं तो हमेशा अबू से बताने की धमकी क्यों देती रहती है? मैंने कौन सी बड़ी हरकत की है तेरे साथ? नाजी, तुम्हें शर्म नहीं आती भैया? मैं अभी तक तैयार नहीं हुई और तुम बना नॉक किए मेरे कमरे में आ गए। मैं, सूरी नाजी, तूने कहा नहीं जाने को, इसलिए मैं नहीं गया, लेकिन मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है तुझे लेकर। नाजी, मुझे पता है भैया कि आपका क्या इंटेंशन है। वैसे एक बात सच सच बताना भैया, क्या मैं सच में खूबसूरत लगती हूँ? मैं, सच में तो बहुत ही खूबसूरत है। तुझे देखकर तो अच्छे अच्छे उठकर खड़े हो जाते हैं। मैंने ये बात नाजी की आंखों में देखते हुए कही थी, जिसे नाजी ने भी देख लिया और शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगी। नाजी, अच्छा भैया, ये बताओ कि मैं अभी ज्यादा अच्छी लग रही हूं या कुचन में ज्यादा अच्छी लग रही थी? मैं नाजी की बात सुनकर उसे ही देखने लगा और सोचने लगा कि उसके दिल में क्या चल रहा है। कभी एकदम नाराज हो जाती है, कभी ऐसे सवाल पूछती है। मैं, तुम दोनों जगह बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अभी किसी की तो बहुत खूबसूरत लग रही है। फिर नाजी की आंखों में देखकर इशारा करते हुए मैं, और किसी की तो कुछन में खूबसूरत लग रही थी। नाजी समझ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो उसने थोड़ा नाराजगी के साथ मुझे देखते हुए कहा, नाजी, आप सच में बहुत कमीने हो भैया। आपकी बारी नजर अब मुझ पर है, लेकिन मैं आपके हाथ नहीं आने वाली, इतना याद रखिए। नाजी के ये कहते ही मुझे पूरा यकीन हो गया कि नाजी को दोनों बहनों और मेरे बारे में सब कुछ पता है। दोनों बहनों के साथ होने वाली बातों के दौरान मैंने कई बार महसूस किया था कि कोई आस पास है, लेकिन मैंने हमेशा इग्नोर किया था। नाजी कई बार बातों बातों में मुझे इशारा देती रही कि उसे सब पता है, लेकिन मैं हमेशा कंफ्यूज रहा। लेकिन अभी उसके कहे हुए एक लफ्ज ओब से यह कंफर्म हो गया कि उसे सब कुछ पता है। नाजी को कहना चाहिए था कि आपकी बड़ी नजर मुझ पर है, लेकिन उसने कहा था कि अब मुझ पर है। मतलब उसे पता है कि मैं दोनों बहनों को पहले ही पटा चुका हूं। अगर नाजी को सब पता था तो उसने कभी उम्मी अबू को क्यों नहीं बताया? अगर उम्मी अबू को नहीं बताया तो कम इज कम दोनों बहनों को तो बता देती। इन सब बातों पर गौर करने के बाद मैंने एक फैसला किया कि अब मैं नाजी के साथ भी आगे बढ़ूंगा, वो भी खुलकर। अगर उसे बताना होता तो ये अब तक बता चुकी होती। शायद उसे भी ये सब अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। मैं अभी इसी सोच में डूबा हुआ था कि मुझे नाजी की आवाज सुनाई दी। दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियां या फिर ये कहानी कटिंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियां